आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 25 तक को सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रेणी 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस डॉट डॉट के कितने पद लिए जाए कि उनका योग 15 हो जाए और दो उत्तरों की व्याख्या करे। तो इसमें दिया है श्रेणी में जो कि है 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस डॉट 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 ये दिया है कितने पद लिए जाए कि उनका यहाँ पर 19 होगा, 12 प्लस 19। तो इसमें बोला कितने पद लिए जाए कि उनका योग 15 हो जाए। पद मतलब n निकालना है, उसके बाद बोला उनका योग 15 हो जाए, मतलब एन दे दिया है 15 और दो उत्तरों की व्याख्या करना है, मतलब n का मान आएगा, फिर उस हिसाब से निकालना होगा उसका मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n का मान निकाल लेंगे। तो उस n का मान निकालने के लिए यहाँ पर a का मान निकालेंगे जो कि हो जाएगा 15 और d का मान हो जाएगा 12 माइनस 15 जो कि हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर एन दे दिया है 15। तो यहाँ पर एस एन के फार्मूला होता है, उससे हम एन का मान निकाल लेंगे। तो एस एन का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन बट्टा 2 और कोष्ठ में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो एस एन तो निकलना है, इसको उसी तरह रखेंगे। यहाँ पर एस एन का मान दे दिया है 15, तो 15 रख सकते हैं या तो यहाँ पर मान पहले रख दे रहे हैं। तो एन बट्टा 2 और 2 इंटू ए का मान हो जाएगा 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा। एस एन का मान 15 है तो 15 बराबर एन बट्टा 2 और कोष्ठ में हो जाएगा 15 दूना 30 माइनस में 3 एन और प्लस में 3। तो यहाँ से आ जाएगा ये 15 दूना 30 बराबर एन इंटू 30 में 30 और 3 हो जाएगा 33 माइनस 3 एन। तो यहाँ से आ जाएगा 30 बराबर यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 33 n माइनस 3 n स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सीधा कर रहे हैं तो माइनस के 3 n स्क्वायर और प्लस के 33 n और इसको इधर ला रहे हैं तो माइनस में 30 बराबर 0। अब यहाँ से इसमें कॉमन आ रहा है जो कि माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा n स्क्वायर माइनस के 11 n और प्लस के 10 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 11 एन और प्लस के 10 बराबर 0। तो ये आ जाएगा। अब इसके आगे फैक्टर सोचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 10 एन और माइनस का एन प्लस के 10 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर गुना करने पर 10 एन स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 11 एन आना चाहिए। तो ये आ जाएगा माइनस के 10 एन और एन लेंगे तो यहाँ से अब एन कॉमन लेंगे तो बच जाएगा एन माइनस 10 माइनस इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो एन माइनस 10 बराबर 0। अब इसके आगे ये और ये बराबर है तो एगो लिखेंगे एन माइनस 10 और जो कॉमन लिए उसको लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस 10 बराबर 0 और एक हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 0। तो एन बराबर आ जाएगा प्लस का 1 और एक आ जाएगा एन बराबर प्लस का 10। तो एन का मान 2 आया है तो यहाँ पर हम निकालेंगे ए 10 निकालेंगे जो कि इसको लिखेंगे ए प्लस 9d। तो ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस और 9 गुने डी का मान हो जाएगा माइनस का 3। तो हो जाएगा 15 माइनस 9 27 जो कि आ जाएगा घट के माइनस का 12। फिर a1 एन का मान 1 रखेंगे तो a1 का मान जो कि प्रथम पद है 15। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में 2 पार्ट दिया है। पहला पार्ट है 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं का योग। तो 100 मतलब हो जाएगा, पहला हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 101, फिर हो जाएगा यहाँ पर योग बोला है तो प्लस में होगा और प्लस में 102, फिर हो जाएगा प्लस में 103 डॉट डॉट और ये होगा 200 तक। पर इसमें बोला है मध्य सभी विषम संख्याओं का योग, जो विषम संख्या है उसी का योग बताना है इसमें। तो विषम संख्या तो ये पहला ये हो जाएगा 101 प्लस फिर हो जाएगा विषम संख्या 103, फिर विषम संख्या हो जाएगा इसके बाद 105 डॉट डॉट और ये 200 है तो 200 से 1 कम हो जाएगा 199 जो कि ये विषम संख्या है। तो अब इसका योग निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा 101, डी का मान हो जाएगा 103 माइनस 101 जो कि आ जाएगा प्लस का 2 और यहाँ पर हमको ए एन दे दिया है जो कि है 199।
तो सबसे पहले हम योग निकालने के लिए उसमें n का मान आवश्यक होता है, पर यहाँ पर तो n का मान नहीं दिया हुआ है, तो an से हम n का मान निकालेंगे। AP के nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो n का मान दिया है जो कि 199 बराबर a का मान है 101 प्लस n निकालना है तो उसको उसी तरह रखेंगे, इंटू डी का मान है 2। यहाँ से हम 199 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 101 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। तो 199 में से 101 घटाएंगे जो कि आ जाएगा 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। तो ये 2 से कट जाएगा जो कि 49 मरते कट जाएगा बराबर n माइनस 1। तो n को बराबर करेंगे तो 49 प्लस 1 जो कि n बराबर आ जाएगा 50। तो n का मान 50 आ गया। अब एस मतलब योग बताना है SN, तो SN बराबर होता है n/2। यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला लग सकता है क्योंकि an का मान दिया हुआ है, तो शॉर्ट फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। तो यहाँ पर हो जाएगा SN का मान 50 बराबर हो जाएगा 50/2 और कोष्ट में हो जाएगा a का मान हो जाएगा 101 प्लस an का मान हो जाएगा 199 और यहाँ से आ जाएगा 550, ये 2 से कट जाएगा, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पर S50 ये S है, तो S50 बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 25 दूना 50, 25 गुने और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 300। तो S50 बराबर आ जाएगा 7500। तो इसका योग आ जाएगा S50 का योग 7500, यही इसका आंसर है। अब इसका दूसरा पार्ट है, ये भी सेम बनेगा। इसमें भी बोला है 1 से 201 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला तो होगा 1 प्लस, फिर होगा 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस और 5 प्लस डॉट डॉट ये जाएगा 201 तक। पर इसमें बोला है विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ये होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 और डॉट डॉट ये तो है ही है विषम संख्या, तो इसको उसी तरह रखेंगे। अब यहाँ पर उसी प्रकार योग निकालना है तो पहले n का मान निकालेंगे, सॉरी n का मान। तो a का मान हो जाएगा 1, d का मान हो जाएगा 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा 2 और an का मान है 2001। तो यहाँ पर n का फॉर्मूला होता है, n का मान दिया हुआ है जो कि 2001 बराबर a प्लस n माइनस 1d, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2001 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा n माइनस 1 इंटू 2। तो ये घट के आ जाएगा 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ये से कर जाएगा 1000 मरते, तो ये आ जाएगा n माइनस 1। n को बराबर करेंगे तो हो जाएगा 1000 प्लस के 1, तो n बराबर आ जाएगा 1 और 1001 आ जाएगा, इतना आ जाएगा 1001। तो n का मान निकल गया। अब SN निकालना है तो S 1001 निकालेंगे तो n/2 जो कि हो जाएगा 1001 बट्टा और n/2 तो बट्टा में 2 हो जाएगा और कोष्ट में होता है a प्लस an। तो यहाँ पर a का मान तो 1 प्लस an का मान है 2001। तो यहाँ से आ जाएगा 1001/2 गुण इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2002, ये से कट जाएगा 1001। तो यहाँ से आ जाएगा 1001 गुने 1001 जो कि आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 100201, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी एपी के 35 पदों के योग ज्ञात करें, इसका दूसरा पद 2 तथा 7वां पद 22 हो। तो इसमें a और d का मान नहीं दिया हुआ है तो पहले वो निकालेंगे। इसमें बोला है इसका दूसरा पद मतलब a2 बराबर दिया है 2, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस d बराबर 2। फिर यहाँ पर उसके आगे बोला है 7वां पद मतलब a7 बराबर दिया है 22, तो इसको हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 22। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, तो a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 22 और a प्लस d बराबर 2, तो माइनस माइनस ये से कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा 5d बराबर 20, तो कट जाएगा d बराबर आ जाएगा 4। अब d का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है a प्लस d बराबर 2, तो
ए तो निकालना है तो ए को उसी तरह रखेंगे, डी का मान है 4 बराबर 2, तो ए बराबर करेंगे तो 2 माइनस 4, तो ए बराबर आ जाएगा -2। तो ए और डी का मान निकाल लिया। अब बोला है 35 पदों का योग, मतलब एस 35 निकालना है, तो एस 35 बराबर हो जाएगा n/2, तो एन का मान तो यही होगा 35/2, और कोष्ठ में ए 2a + nd, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने ए का मान हो जाएगा -2 प्लस n-1, तो 35-1 गुने डी का मान 4, तो यहाँ से आ जाएगा 35/2 और कोष्ठ में आ जाएगा -4 प्लस के 136, तो ये आ जाएगा 35/2 गुने 132, तो ये से कर जाएगा 66 मरते, जो कि आ जाएगा 35 गुने 66, तो आ जाएगा 23×10 गुना करा के, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग क्यू तथा क्यू पदों का योग पी हो तो प्रथम पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में बोला है यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग, मतलब एस पी पदों का योग क्यू है, मतलब प्रथम पी पदों का योग एस पी बराबर है, इसका योग बराबर है क्यू, तो बराबर हो जाएगा क्यू, ये दिया हुआ है। फिर उसके आगे है क्यू पदों का योग पी हो, क्यू पदों का योग पी हो, मतलब एस क्यू का योग दिया है बराबर पी, तो प्रथम एस पी प्लस क्यू पदों का योग बताना है, ये ज्ञात करना है, और ये दे दिया है, पी और क्यू में इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, n पदों का योग बराबर होता है n/2, और क्वेश्चन में होता है 2a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर यही मान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर n पदों का योग मतलब p पदों का योग q है, तो q हो जाएगा sp का मान q दिया है, और n के जगह पर ये p चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मान होता है वो n का मान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये रख रहे हैं sp बराबर q, तो यहाँ पर हो जाएगा s, n के जगह पर p बराबर n/2, तो n का मान हो जाएगा p/2, और कोष्ठ में हो जाएगा 2a + n-1 डी, तो n का मान p, तो p-1 इंटू डी, तो sp मतलब ये पूरा का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है q, तो q बराबर हो जाएगा p/2, और कोष्ठ में हो जाएगा 2a + p-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो हम इसको देखिए, ये 2 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2q, और ये बट्टा में चला जाएगा 2q/p, और ये यहाँ पर बच जाएगा 2a + p-1 इंटू डी, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसी तरह अब इसको करेंगे, तो अब रख रहे हैं sq बराबर p, तो यहाँ पर फार्मूला वही रहेगा, n के जगह पर q चला जाएगा, तो sq बराबर हो जाएगा q/2, और कोष्ठ में हो जाएगा 2a + n के जगह पर चला जाएगा q -1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए sq का वैल्यू जो कि दिया हुआ है p बराबर हो जाएगा q/2, और कोष्ठ में हो जाएगा 2a + q-1 इंटू डी, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2p, और ये बट्टा में चल जाएगा, तो 2p/q बराबर यहाँ पर बच जाएगा 2a + q-1 इंटू डी, ये बच जाएगा। तो यहाँ से इसको समीकरण 2 करेंगे, ये समीकरण 2 हो गया। आप समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है 2a + और 2a + p-1 इंटू डी बराबर है 2q/p, और समीकरण 2 है 2a + q-1 इंटू डी, और बराबर में है 2p/q, तो इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 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 ये से कट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर बचा था p-1 इंटू डी, और माइनस में q-1 इंटू डी, और बराबर में हो जाएगा 2q - p, और माइनस में 2p/q, तो यहाँ पर हो जाएगा p-1 - q और प्लस का 1, और ये d कॉमन में आ जाएगा क्योंकि d दोनों में है, और बराबर बच जाएगा यहाँ पर p और q का एलसीएम हो जाएगा pq, और यहाँ पर ऊपर में हो जाएगा 2q² - के 2p², तो यहाँ से 1 1 कट जाएगा, प्लस माइनस तो बच जाएगा यहाँ पर p - q इंटू डी, और बराबर में बचा है यहाँ से माइनस को 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा p² माइनस में q² बट्टा में pq, तो यहाँ से आ जाएगा p - q
इंटू डी बराबर माइनस के 2, और यहाँ पर ये फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू, और एक बार हो जाएगा प्लस में पी प्लस क्यू, और बट्टा में हो जाएगा पी क्यू। अब यहाँ पर देखिए पी माइनस क्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ डी बराबर बच जाएगा माइनस के 2 इंटू पी प्लस क्यू और बट्टा में पी क्यू। ये डी का मान आ गया। तो डी का मान हम इतना ही पर छोड़ रहे हैं। अब डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, उससे ए का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है 2q बट्टा पी और बराबर में है 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो ये है समीकरण 1। तो डी का मान रखना है तो यहाँ पर डी का मान रखेंगे, ये जैसे उसी तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू, और डी का मान हो जाएगा यहाँ पर, डी का मान है माइनस के 2 और कोष्ठ में हो जाएगा p माइनस 1, सॉरी यहाँ पर p माइनस 1 इंटू और माइनस के 2, और यहाँ पर है d का मान है p प्लस क्यू और बट्टा में है पी क्यू, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 2q बट्टा p। तो ये आ जाएगा। अब इसके आगे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस, और ये हो जाएगा माइनस का 2 पहले हम लिख रहे हैं और इसको एक जगह कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोष्ठ में हो जाएगा p माइनस 1 इंटू, फिर हो जाएगा p प्लस क्यू, ये और बट्टा में हो जाएगा पी क्यू, इसको घेर देंगे, बराबर हो जाएगा 2q बट्टा p। तो अब यहाँ से हो जाएगा 2, तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2a और ये प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, और अंदर में यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के पी क्यू और माइनस में p और माइनस में q, अब बट्टा में हो जाएगा पी क्यू और बराबर में हो जाएगा 2q बट्टा p। तो अब इसके आगे हो जाएगा यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर सिर्फ a माइनस और इंटू में ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस के p और माइनस में p और q और बट्टा में पी क्यू, और ये घेर देंगे, बराबर हो जाएगा 2q बट्टा p। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा प्लस होगा। तो यहाँ से a को बराबर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर q बट्टा p, और ये माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो q बट्टा p प्लस हो जाएगा p स्क्वायर प्लस पी क्यू और माइनस में q और बट्टा में पी क्यू। अब इसके आगे यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, यहाँ पर एलसीएम का क्या आएगा, बट्टा में आ जाएगा पी क्यू और ऊपर में आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर और प्लस के पी क्यू और माइनस के पी और माइनस का क्यू, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये a का मान हो गया और ये d का मान। तो अब एस पी प्लस क्यू निकालेंगे, तो एस पी प्लस क्यू निकालना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए और डी का मान लिख रहे हैं। तो ए का मान जो कि निकल गया था क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस के पी और माइनस में क्यू और बट्टा में पी क्यू, और डी का मान आया था जो कि था माइनस के 2 इंटू पी प्लस क्यू और बट्टा में 2q, ये था डी का मान। तो ए का मान ये है और ये डी का मान है। अब हमको बोला था लास्ट में एस पी प्लस क्यू पदों का योग बताने के लिए, तो उसी तरह ये भी बनेगा। तो n बट्टा 2 और कोष्ठ में फार्मूला हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला होता है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, ये निकालना है तो इसको उसी तरह रखेंगे, बराबर यहाँ पर हो जाएगा n बट्टा 2, तो ये हो जाएगा, देखिए n के जगह पर अब ये चला जाएगा क्योंकि s के जगह पर जो भी मान होता है वो n का मान होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अब p प्लस क्यू बट्टा में 2, और यहाँ पर हो जाएगा कोष्ठ में देखिए 2 गुने a का मान ये है जो कितना बड़ा है, तो a का मान है क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और प्लस में पी क्यू और माइनस में पी और माइनस में क्यू और बट्टा में हो जाएगा पी क्यू, और प्लस से तो प्लस n माइनस 1d, तो n का मान हो जाएगा, यहाँ पर n का मान है p प्लस क्यू, तो हो जाएगा p प्लस क्यू और 1 है तो n 1 हो जाएगा, और इंटू
यहाँ पर फिर हो जाएगा डी, तो डी का मान है जो कि माइनस को 2 इंटू पी प्लस क्यू और बट्टा में हो जाएगा 2q, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हो जाएगा n-1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये नहीं होगा क्योंकि माइनस होगा, तो यहाँ से आ जाएगा अब p प्लस क्यू और बट्टा में 2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे क्योंकि देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में क्यू स्क्वायर प्लस के पी स्क्वायर और प्लस में पी क्यू और माइनस में पी और प्लस के क्यू, फिर माइनस में बच जाएगा इधर पी प्लस क्यू माइनस के 1 इंटू, फिर हो जाएगा माइनस के पी और माइनस का क्यू, ये बच जाएगा। और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर इसके बट्टा में हो जाएगा पी क्यू और फिर इसके बट्टा में हो जाएगा पी क्यू, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ से ये आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा p प्लस क्यू और कोष्ठ में यहाँ पर भिन्न के घटाव करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस में p और माइनस में q, फिर माइनस में पी स्क्वायर माइनस में पी क्यू, फिर माइनस में क्यू पी, फिर माइनस में क्यू स्क्वायर और प्लस के p प्लस के q और नीचे में आ जाएगा पी क्यू। ये जैसे है उसी तरह रहेगा, बस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा दिए है, तो यहाँ पर ये इसमें सब कट जाएगा, इसमें सब कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, बस यहाँ पर एक बचेगा क्यू पी, ये भी कट जाएगा और ये भी, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ p प्लस क्यू और इंटू में बच जाएगा माइनस का क्यू पी है, तो इसको सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का पी क्यू, तो यहाँ पर ये बच जाएगा माइनस में पी क्यू और बट्टा में पी क्यू, तो ये से ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा p प्लस क्यू इंटू और माइनस में 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको सीधा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में p और प्लस का q, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर एस p प्लस q का योग आ गया माइनस के p प्लस q, यही इसका आंसर हो जाएगा।